गाइस इस एग्जांपल को देखो, एग्जांपल नंबर 41। आप सोचते होगे कि यार बटन दबाते हैं, पीछे की तरफ से घूम के आते हैं, साइड से भी नहीं आते और ना ये बोर्ड पर खड़े रहते। तो भाई कैमरा मैं ही स्टार्ट करता हूँ, फिर जब वीडियो बन जाती है तो कैमरा भी मैं ही जाके बंद करता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बंदा हेल्प कर रहा हो, अकेला हूँ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे कह रहा है एग्जाम्पल 41 में, अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ h। इस बॉल को h हाइट से ड्रॉप कराना है और h हाइट पर आप देखेंगे ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के इस प्लेटफॉर्म से h हाइट पर एक बॉल है जिसको छोड़ना है स्प्रिंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, जैसे ही छोड़ा तो आपने देखा कि ये बॉल जो है, इस बॉल ने इस प्लेटफॉर्म को x मीटर दबा दिया। तो आपसे ये कह रहा है कि बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो आप एक कॉमन सेंस वाली बात देखोगे कि ये बॉल यहाँ थी, अल्टीमेटली ये बॉल थी यहाँ, ये h डिस्टेंस पर थी। तो जब h डिस्टेंस पर थी यहाँ के हिसाब से, h डिस्टेंस पर थी, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगी तो जाहिर सी बात है mgh एनर्जी को लूज़ कर देगी अपनी। ये एक तरह से लॉस्ट इन एनर्जी जो आ जाएगा वो आ जाएगा mgh, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है तो। ठीक है, जैसे जैसे कोई ऊपर चढ़ा हुआ ऑब्जेक्ट नीचे को आता है ना, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटती है, जितना नीचे को आएगा उतनी घटेगी। तो वो जुड़ता चला जाता है कि हाँ भाई 2 मीटर आया, 4 मीटर आया, जितना नीचे को आएगा उतनी ज़्यादा घट जाएगी। तो फिलहाल जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक आएगा, h डिस्टेंस को कवर करेगा, तो जो लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgh। ठीक है, लेकिन आपने ये देखा कि h के साथ साथ इसने इस स्प्रिंग को दबा दिया, x डिस्टेंस है, तो टोटल ये जो बॉल सफ़र तय करेगी नीचे को आने का वो करेगी h + x। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा वो आ जाएगा mgh + x। जो हाइट का काम करेगी वो ये करेगी, तो ये हो जाएगा mg, और हाइट कितनी है h + का x। तो ये लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी है मेरे बच्चों। तो सॉल्व कर लो। अब देखो एक चीज़ बताओ मेरे बेटा रसगुल्ला, एक बात बताओ, जब ये mgh + x लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी हुई है तो जाहिर सी बात है उतना ही इसके अंदर एज ए रीस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप ये भी कह सकते हो स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। जितना आपने यहाँ पर लॉस करवाया पोटेंशियल एनर्जी का बॉल का, तो जितनी ये एनर्जी लॉस हुई है वो सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी इस स्प्रिंग को दबाने में, इस प्लेटफॉर्म को दबाने में। तो बस आप ये अकॉर्डिंग टू द लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, ये सारी की सारी किस में स्टोर हो जाएगी, आप लिख दोगे स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब लॉस्ट इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, बॉल ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस्ट की, ये होता है mg इंटू हाइट, हाइट कितनी है h + x तक, और स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की कितना हाफ kx², क्योंकि x मीटर दबा है, हाफ kx²। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपसे k पूछा तो 2 से यहाँ पूछा तो 2mgh + x, और यहाँ पर x² नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास आ चुका है k। बस k पूछा गया था तो k की वैल्यू आ जाएगी ये जो आपके सामने लिखी हुई है 2mgh + x। इसको कॉपी करो अपॉन x²। होप सो समझ में आ गया होगा। k का यूनिट क्या होता है जल्दी से बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि k का यूनिट कितना होता है। जल्दी से बताएं यार, कमेंट कर दो। कमेंट तो वही बच्चा कर सकता है ना जिसने पूरा न्यूमेरिकल देखा होगा, उन्हें पता होगा ना कि मैंने क्या बोला लास्ट में।